हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 3.5 का पूरा जो सॉल्यूशन है उसको यहाँ पे कंप्लीट बनाने वाले हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने 1 नंबर का सारा क्वेश्चन किया था, इसमें हम लोग पूरा पार्ट को कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पहले बोला गया है कि ए और बी की किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। यानी यहाँ पे पहले से बोला गया है कि जो हमारा ये जो समीकरण है इसका अपरिमित हल है। और अपरिमित हल कब होता है? जब हमारा a1/a2 b1/b2 c1/c2 आपस में इक्वल होता है, बराबर होता है। ठीक, तो उस कंडीशन में जो हमारा होता है उसका समीकरण का हल जो होता है, बहुत सारा हल हम लोग उसका निकाल सकते हैं। तो चलो, ये तो पहले से दिया गया है, हम लोग पहले क्वेश्चन को लिखते हैं और फिर वहाँ से हम लोग a-b और a+b यानी ये और b का मान भी निकालना है। ठीक, चलो पहले जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है उसको हम लोग यहाँ पे एक बार लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि हमारा 2 का 1 में 2x + 3y 2x + 3y और बराबर में 7। ठीक, उसी तरीके से हमारा दूसरा नंबर समीकरण है, इसमें हमारा दिया गया है a - b और x + a + b y, a + b y और यहाँ पे बराबर में है 3a + b और -2। चलो एक काम करते हैं, इसको एक तरफ करते हैं, 7 को इधर लाते हैं और इसको भी इधर ले आते हैं। 2x + 3y है और +7 से इधर आएगा तो ये -7 बनेगा और 0। उसी तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा हम पेन को चेंज करते हैं। ठीक, चलो इसको हम लोग इधर ले आते हैं तो ये हमारा पहला नंबर समीकरण बन गया। ठीक, उसी तरीके से हम लोग इसको लाते हैं इधर। पहले हमारा a - bx है प्लस a + by है। ठीक, और जब इसको इधर लाएंगे तो ये हमारा सारा प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। देखो, अगर यदि हम 3 ये को इधर लाते हैं तो ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में 3 ये। उसी तरीके से ये प्लस b है, इधर आके तो माइनस में b और यहाँ पे -2 है, इधर आएगा तो ये +2 और बराबर में 0। ये हमारा दूसरा नंबर समीकरण हो गया। अब यहाँ से पहले से बोला गया है कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 हमारा इक्वल है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तीनों को इक्वल कर देते हैं। तीनों को हम लोग यहाँ पे बराबर सेम करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे a1/a2 जो बराबर है b1/b2 का और c1/c2 का। ठीक, अब देखो a1/a2, a1 की जगह पर हमारा 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे a। अब a2 के मान देखो, x का हमारा पूरा गुना है a - b, तो a2 का मान बनेगा a - b। उसी तरीके से b1/b2 निकालना है। ठीक, तो b1/b2, b1 हमारा यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में आते हैं तो b1 की जगह पर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे लिखेंगे 3। और b2 का मान देखो, यहाँ पे y के आगे a + b पूरे को लिखना है। ठीक, ये हमारा a + b है। और c1/c2, c1 की जगह पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा कितना था, -7 था तो इसकी जगह पर -7। और c2 का मान देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, पूरा हमारा क्या है, कोई ना कोई कांस्टेंट है। ठीक, तो यहाँ पे पूरी को लिखेंगे, -3 ये है, -b और +2 है। ठीक, अब ये तीनों समीकरण हमारा आपस में है, इक्वल है, बराबर है। अब हम एक काम करते हैं, एक बार इसको इसके साथ लेते हैं, इसको साथ लेते हैं, वहाँ से हमें कुछ समीकरण मिलेगा और उस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो हमारा इसका मान भी निकल जाएगा। चलो पहले हम लोग यहाँ पे इसको और इसको इक्वल करते हैं, पहला और तीसरा को। तो 2/a - b है और बराबर हो जाएगा ये -7 और यहाँ पे -3 ये है, -b और +2। अब इस तरीके से यहाँ पे हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, इसको क्रॉस गुना करते हैं। हम इसको -7 के साथ और इसको -2 और इसको 2 के साथ गुना करेंगे। अब जैसे ये हमारा इससे गुना होगा तो देखो -7 होगा और इस तरीके से ये -b बनेगा। पहले पूरा डिटेल से लिख लेते हैं। ठीक, उसी तरीके से ये 2 से गुना होगा तो ये जाके पूरा 2 -3 ये -b +2 यानी ये 2 हमारा पूरे के साथ गुना होगा। और यहाँ पे -7 तो जब a से गुना होगा तो -7 ये बनेगा और माइनस माइनस प्लस और 7 और b गुना हो जाएगा तो 7b बनेगा। उसी तरीके से 2 और -3 को गुना करेंगे तो -6 ये बन जाएगा। 2 और -b को गुना करेंगे तो -2b बन जाएगा और 2 दूनी का 4 बन जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे हम लोग -7 ये है, प्लस इसको हम लोग इधर लाते हैं तो +6 ये बन गया। उसी तरीके से यहाँ पे +7 भी था और इस -2b को इधर लाएंगे तो +2b और 4 को हम लोग इधर ही रहने देंगे। ठीक, अब देखो -7 ये और यहाँ पे +6 ये, तो 7 में से 6 जाएगा तो 1 ये यानी माइनस में 1 ये बच जाएगा, प्लस 7b और 2b हमारा जुटेगा तो ये 9b बनेगा, बराबर में 4। ये हमारा हो गया पहला नंबर समीकरण। ठीक, अब उसी तरीके से हम लोग दोनों को अब उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको और इसको दोनों को इक्वल सेम करेंगे। ठीक, तो हमारा पहले है 3/a + b, 3/a + b बराबर है, उसके बाद ये -7 बट्टे में
-3 ये माइनस बी और +2। फिर इसको हम लोग क्रॉस गुना करेंगे, ठीक, इसको पूरा 3 के साथ और इसको -7 की। चलिए हम लिखेंगे 3 से पूरा को गुना करना है तो इस तरीके से एक बार लिख लेते हैं, हमको गुना करने में बहुत ईजी होगा, ठीक। उसी तरीके से -7 ये प्लस बी के साथ पूरा गुना होगा। अब चलिए इसको गुना करते हैं, तो 3 तिया 9 और माइनस का ये तो माइनस ये, और यहाँ पे 3 प्लस माइनस सबसे पहले माइनस और 3 बी प्लस 3 दूना का 6, ठीक। उसी तरीके से -7 ये और ये माइनस प्लस माइनस 7 को जब बी से गुना करेंगे तो ये 7 भी बनेगा। अब ये -9 ये बन गया और इस ये वाले को इधर लाएंगे तो प्लस का 7 ये बनेगा, और ये -3 भी पहले से था और इसको लाएंगे तो प्लस का 7 भी, और यहाँ पे इस 6 को हम लोग उधर भेज देते हैं, ये -6 बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो 9 में से 2 7 जाएगा तो 2 ये बचेगा, और यहाँ पे बड़ा में माइनस है तो इसके साथ माइनस। उसी प्रकार से यहाँ पे 7 में से 3 जाएगा तो 4 बी बराबर का -6, ठीक। अब एक काम कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे दोनों तरफ से यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे बचेगा क्या, तो माइनस का ए बचेगा प्लस यहाँ पे 2 निकल गया तो कितना, 2 दूनी 4, तो यहाँ 2 बी, तो कम 4 2 बार में तो 2 और बी यहाँ पे -6, ठीक। इसको हम लोग कटा देते हैं तो माइनस का 3 बन गया ये पूरा। तो यहाँ पे जो समीकरण आ गया माइनस ये +2 बी और यहाँ पर माइनस का 3, ठीक। ये हमारा दूसरा नंबर समीकरण हो गया। अब ये पहला समीकरण हम लोगों को यहाँ पे मिला था, दूसरा हम लोगों को यहाँ पे मिल गया है। अब दोनों को हम लोग घटा देते हैं, समीकरण 1 - 2, ठीक। समीकरण 1 में माइनस ये प्लस 9b बराबर का 4, माइनस ये प्लस 9b और बराबर में 4, और यहाँ पे है माइनस ये +2b बराबर में -3, ठीक। अब देखो माइनस और माइनस है तो प्लस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये तो हमारा कट जाएगा। तो 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा, 4 और 3 जुटेगा तो 7 होगा। b का जो मान आ गया हमारा कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक। अब b का मान हम लोग क्या करेंगे, कहीं पे भी समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं तो देखेंगे उसका मान आ जाएगा, तो एकदम बिल्कुल हमारा जो है सो a का भी मान और b का भी मान हमें मिल जाएगा, ठीक। चलो कहीं पे भी रख सकते हैं, समीकरण 1 और 2 में हम लोग रखते हैं, समीकरण यहाँ पर 1 में 2 में रखते हैं, ठीक। b का मान समीकरण 1 में रखने पर, b का मान 1 में रखने पर देखो b का मान हमारा 1 है, ठीक। पहले समीकरण को एक बार लिखते हैं, माइनस ये +2b और -3 है, ये -2 हो गया, ये हो गया +2 और b को गुना करेंगे यानी 2 और 1 को गुना करेंगे तो 2, और यहाँ पे -3, ठीक। और ये माइनस ये हो गया और -3, और ये प्लस से उधर जाएगा तो माइनस, तो ये बन गया माइनस ये 3 और 2 माइनस का 5, तो ये 1 कट जाएगा तो a का मान आ गया हमारा कितना, तो ये हमारा 5 आ गया। चलो 1 नंबर का क्वेश्चन हमारा पहले सॉल्व हो चुका है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं इसी तरीके से, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 में है, ठीक। इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 में, यहाँ पे जो बोला गया है कि k के उस मान के लिए रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है, तो ये हमारा कोई हल नहीं है, ठीक। 3x + y बराबर 1 है, 2k - 1, उसके बाद x + k - 1 y बराबर 2k + 1। हमारा कोई भी हल कब नहीं होता है, जब हमारा क्या होता है कि जब एक तरीके से ऐसा बोला जाए कि जब हमारा दोनों रेखा समांतर होता है, यानी आपस में 2 इक्वल होता है, लेकिन तीसरा हमारा क्या होता है, बराबर नहीं होता है। तो यही कंडीशन यहाँ पर है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहला जो समीकरण है हमारा 3x + एक काम करते हैं, इसको हम लोग समीकरण पहले ही बना लेते हैं। 3x + y है और इस -1 को इधर ले आते हैं, ठीक। +1 से इधर आएगा -1, ये हमारा पहला नंबर समीकरण बन गया। उसी तरीके से दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है कि 2k - 1x + k - 1 y और बराबर 2k + 1, ये हमारा है। एक काम करते हैं, इसको भी इधर ले आते हैं, ठीक। पहले 2k - 1 और ये x + k - 1 y, और इसको इधर लाएंगे तो -2k - 1 = में 0, ये हमारा हो गया दूसरा नंबर समीकरण। तो देखो जब हमारा a1/a2 ऐसे करके b1/b2 और c1/c2, तो देखो ये हम कब अप्लाई करते हैं, जब हमारा जो है सो a1/a2 और b1/b2 आपस में सेम होता है और c1/c2 अलग होता है, यानी एक हमारा इसमें कोई अलग होता है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, दोनों को एक काम करते हैं, यहाँ पे जो है सो रख देते हैं मान एक जगह पर, कहीं पे भी रख सकते हैं। मान लेते हैं कि ये दोनों इक्वल है और ये दोनों बराबर नहीं है, तो समीकरण हमारा बराबर है, तो इन दोनों समीकरण को बराबर करेंगे, ठीक। a1/a2, a1 की जगह पर देखो तो यहाँ पे कितना है, a1 कहाँ पर है, यहाँ पे है a1 की जगह पर 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे ऊपर में 3,
अब इन दोनों को ही हम लोगों को सेम करना है, ठीक। और A2 का मान देखो तो यहाँ पे कितना है 2k-1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2k-1। उसी तरीके से B1/B2 B1 का मान कितना है, तो B1 का मान देखो इसके आगे में कुछ नहीं तो 1 है, तो ऊपर में 1 हो जाएगा। और B2 देखो तो इसके आगे में क्या है k-1 है, तो ये हमारा हो गया इसका k-1, ठीक। अब हम लोग क्रॉस गुना करते हैं, इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे। जब 3 के पूरे से गुना होगा तो यहाँ पे इस तरीके से होगा, और ये तो हमारा 1 से गुना होकर के 1 ही रह जाएगा, ठीक। अब इसको गुना करते हैं तो 3k हो गया, माइनस 3 को जब 1 से गुना करेंगे तो ये 3 और 2k और -1। अब एक काम करते हैं, k को इधर ले आते हैं और एक साइड एक तरफ करते हैं। 3k इधर है और इधर ये आएगा तो माइनस का 2k बनेगा, और ये -1 था और ये इधर जाएगा तो प्लस का 3 बनेगा। अब 3k में से 2k घट जाएगा तो बचेगा 1k, और यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा तो 2, तो k का जो मान हमारा आ गया वो कितना आ गया, 2 आ गया, जो हमारा इसका आंसर बन गया। चलो अब हम लोग नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3 नंबर को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 3 में है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए, किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। ये तो बात बिल्कुल सही है, तो प्रतिस्थापन जो है सो वज्र गुणन से कितना गुना अधिक है, लाख अधिक है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे दोनों विधि से सॉल्व करने वाले हैं, इसको और इसको दोनों को, ठीक। चलो पहला नंबर समीकरण हमारा है 8x + 5y। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 का फर्स्ट है, ठीक। हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि 8x + 5y, और एक काम करते हैं प्लस लॉग को इधर ले आते हैं तो माइनस का 9 = 0, और डायरेक्टली हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत सारा प्रैक्टिस किए हैं तो ये हमारा पहले से आ रहा है। 3x + 2y है और 4 को इधर लाएंगे तो -4 = 0। पहले काम करते हैं कि हम लोग पहले इसको जो है सो वज्र गुणन विधि द्वारा बनाते हैं, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे पहले A1/A2 और B1/B2 सबको देखेंगे कि ये कैसा हल निकल रहा है। C1/C2 ये हमारा एक अद्वितीय हल होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे सब अलग अलग है, और इसलिए तो वज्र गुणन विधि द्वारा जब अद्वितीय होता है, केवल एक हल होता है, तो ही ये समीकरण सॉल्व होता है, ठीक। A1/A2, A1 का मान 8 है बट्टा में 3, ये हमारा B1 ये B2। यहाँ पे C1 और C2 पूरे तो -9 और -4, देखो तो ये तीनों अलग है, ठीक। पहले से दिया गया है, इसको देना पे। अब हम लोग क्या करते हैं, x मानते हैं, y मानते हैं, एक तरफ y1 मानते हैं। क्यों मानते हैं ये भी बता चुके हैं, क्योंकि ये हमारा x वाला टर्म होता है, ये y होता है, और ये कोई कांस्टेंट वाला टर्म 1 2 3 4 वाला कोई टर्म होता है। चलो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ठीक। पहले x के लिए मान निकालते हैं। चलो x के लिए निकालना है तो हमको इसको पूरी छापना पड़ेगा, इससे पूरा कवर करेंगे, ठीक। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तीर को यहाँ पे उल्टा सीधा चलाएंगे। एक बार पहले इसको इससे और इसको इससे गुना करेंगे। जब इसको इससे गुना करेंगे तो -4 और 5 गुना होकर तो -20 बनेगा, और यहाँ पे -20 लिख देते हैं, ठीक। और बीच में अपने मन से माइनस आता था, और यहाँ पे एक माइनस है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। अब 9 और 2 = 18, तो 9/2 यानी 18, 9 × 2। उसी तरीके से y, अब y को हम लोगों को यहाँ पे अब उल्टा गुना करना है। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाना है, फिर यहाँ से यहाँ तक, ठीक। ऐसे करके यहाँ पर, फिर वहाँ से यहाँ तक, तो 3 और -9 गुना होगा तो माइनस का 27 बनेगा, तो इसके नीचे -27, और बीच में अपने मन से हम लोग माइनस लगा देते हैं, ठीक। तो अब हम लोग क्या करते हैं, फिर से देखो यहाँ पे एक माइनस है और यहाँ पे भी हमारा माइनस है, तो माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब देखो इसको गुना करते हैं, 8 और 4 गुना होगा तो 8 चौका 32। चलो इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, अब बारी है इसका, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग फिर से जैसे शुरुआत किए थे वैसे ही, तो 5 × 3 = 15 और यहाँ पे 2 × 16, तो 15 - यहाँ पे 16, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 18 में से 20 में से 18 जाएगा तो 2, यानी माइनस के साथ 2। यहाँ पे देखो -27 + 32 में से 27 जाएगा तो यहाँ पे 5 बचेगा, और यहाँ पे -1, ठीक। देखो यहाँ पे उल्टा हो गया, इसको यहाँ से गुना करना था, शुरू जैसे किए थे 2 × 8 = 16, और यहाँ पे 5 × 3 = 15, 16 - 15, ठीक। तो यहाँ पे आ गया 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक बार इसको बराबर करेंगे तो एक x का मान यहाँ पे -2 आ जाएगा, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो ये -2। उसी तरीके से यहाँ पे y/5 और इसका 1, तो y का जो मान आ गया वो हमारा 5 आ गया, ठीक। चलो तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, y को सेम करते हैं, यहाँ पे 2 से गुना करते हैं और यहाँ पे 5। अब क्या बनता है समीकरण 2 × 8 = 16x, और इसको साथ में माइनस भी करते हैं, समीकरण 1 × 2
माइनस 2 गुना 5। अब 2 से पूरा गुना होगा, 8 दूना 16x प्लस 2 पंचे 10y और बराबर 9 दूना 18। 5 से गुना होगा तो 15x प्लस 5 दूना 10y और यहाँ पे 5 चौके 20। अब देखो यहाँ पे ये प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ये पूरा कट जाएगा तो 16 में से 15 जाएगा, x बचेगा, और 20 में से 18 जाएगा तो 2, और यहाँ पे माइनस में 2 बचेगा क्योंकि बड़े में माइनस है। x का मान -2 है तो इसका मान हम लोग समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक, तो हमें क्या मिलेगा, 3x प्लस 2y और बराबर 4 है, समीकरण दिया गया है। x की जगह पर माइनस का 2 प्लस 2y बराबर 4। अब ये 4 है प्लस में 6 तो 2y बराबर 10। y का जो मान आ गया कितना आ गया, 5।